मूवी के स्टार्ट सीन में हम सब व्यूअर्स देखते हैं कि एलिस और उसके साथियों ने रेडियो पर मैसेज दिया था कि जितने भी सर्वाइवल्स हैं वो आर्केडिया शिप में आ जाए। और उस रेडियो को सुन के कोई सर्वाइवल तो नहीं आता है, लेकिन काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, जहां हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की न्यू ऑनर को देखते हैं जो अपनी पूरी टीम के साथ आई हुई होती है और आर्केडिया शिप के लगभग सभी सर्वाइवल्स को भी वो मार देती है। और एलिस जो होती है वो नदी में जाके गिर जाती है। फिर हम एलिस को देखते हैं जिसकी शादी हो चुकी है और उसका हस्बैंड और एक बेटी भी है। जहां एलिस का हस्बैंड ऑफिस जा रहा होता है और उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है। एलिस कैसे भी करके अपनी जान बचा लेती है और घर से भाग जाती है। जब वो घर से बाहर जाती है तो उसे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं और वो अपनी बेटी को लेकर भाग रही होती है, जहां पर रेन नाम की लड़की जो कि पार्ट फर्स्ट में उसकी साथी होती है वो वहाँ कार में बैठकर आती है और एलिस और उसकी बेटी को भी कार में बैठा लेती है। लेकिन सडनली अब उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एलिस और उसकी बेटी वहाँ से भाग जाती है, जहाँ वो एक घर में एंटर करते हैं। लेकिन तब भी एक ज़ॉम्बी घर में आकर उन पर अटैक कर देता है, जहाँ एलिस और उस ज़ॉम्बी के बीच काफ़ी मुठभेड़ होती है और उसी मुठभेड़ के बीच वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर वहाँ पर एलिस का हस्बैंड भी आ जाता है और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है और एलिस का हस्बैंड एलिस को ही मार देता है, लेकिन उसकी बेटी छिप जाती है। फिर हम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में एलिस को देखते हैं, जहां वो फीमेल ऑनर भी होती है और वो एलिस को बार बार अब्यूज़ कर रही होती है और बार बार पूछ रही होती है कि तुमने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को धोखा क्यों दिया। वो फीमेल ऑनर एक रोबोट की तरह बात कर रही होती है क्योंकि उसके अंदर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक स्पाइडर डिवाइस लगा हुआ होता है। फिर अचानक वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती है और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के फीमेल ऑनर और उनके सारे सोल्जर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एक डिवाइस से चल रहे होते हैं। जहां एलिस को एक सूट मिलता है और वो कपड़े चेंज करके बाहर आती है, जहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में वापस लाइट्स आ जाती है और फीमेल ऑनर लेज़र स्टार्ट करने को बोलती है। लेज़र स्टार्ट होती है, एलिस वहां से भागते हुए जाती है जहां पर उसे डोर मिलता है जिससे वो टोक्यो सिटी में चली जाती है, जहां पर एक लड़की टी वायरस के इन्फेक्टेड होती है और वो एक पर्सन को काट लेती है और पूरा टोक्यो सिटी टी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। और कुछ ज़ॉम्बीज़ एलिस के पीछे आते हैं और फिर एक और दरवाज़ा खुलता है। एलिस वापस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में एंटर कर देती है, जहां एलिस के पीछे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। लेकिन फिर से दरवाज़ा ओपन होता है, जहां एलिस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बेसमेंट में चली जाती है एंड सरप्राइजिंगली वहाँ के सभी वर्कर्स मरे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो एलिस पर गन पॉइंट करती है, लेकिन एलिस ज़्यादा पावरफुल होती है और उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर हम व्यूअर्स अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के रियल ऑनर एल्बर्ट को देखते हैं, जो एलिस से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है उन डोर्स को बार बार ओपन करके और उस लेज़र रूम को डीएक्टिवेट करके। कहती है कि तुम मेरी जान क्यों बचाओगे। तभी एल्बर्ट कहता है कि दुनिया में गिने चुने ही सर्वाइवल्स रह गए हैं और आबादी ख़त्म हो रही है, हमें सर्वाइवल्स को बचाना होगा। एलिस सर्वाइवल को बचाने के लिए एल्बर्ट की हेल्प लेने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसका कोई भी साथी नहीं होता है। तभी एल्बर्ट कहता है कि हमारे सामने एक और चुनौती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सुपर कंप्यूटर रेड क्वीन एक्टिवेट हो चुकी है, जिस कारण सारी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ब्रांचेज रेड क्वीन के ही कंट्रोल में हैं। फिर एल्बर्ट कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए मेरी एक टीम भेजी है। फिर हम एल्बर्ट की टीम को देखते हैं और वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक ब्रांच जिसमें एलिस होती है उसी में टाइम बॉम्ब लगा रहे होते हैं और वो टाइम बॉम्ब का जो टाइम होता है उसे 2 घंटे फिक्स करते हैं, यानी 2 घंटे में एड की टीम को एलिस को बाहर निकालना होगा। अब आप व्यूअर्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब वो टीम एलिस को ढूंढ रही है तो एलिस यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि हमने जो भी न्यूयॉर्क सिटी, टोक्यो सिटी देखी थी जहाँ वो ज़ॉम्बीज़ इन्फेक्टेड हो रहे थे, दरअसल वो सभी नकली थे। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों ने कंपनी के अंदर ही छोटी छोटी सिटी बनाई हुई होती है ताकि वो सभी उन सिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर एलिस और एक और सर्वाइवल्स को देखते हैं, जहां रेड क्वीन 2 म्यूटेंट को भेजती है एलिस को मारने के लिए, लेकिन एलिस और उसके साथी उन दोनों म्यूटेंट को मार देते हैं। फिर हम एल्बर्ट की टीम को देखते हैं जो कि मॉस्को सिटी में एंटर कर चुके होते हैं। रेड क्वीन उन्हें मारने के लिए अपने सोल्जर्स भेजती है, लेकिन एल्बर्ट की टीम ड्रोन गन से उन सबको मार देती है। फिर अगेन रेड क्वीन एल्बर्ट की टीम को मारने के लिए ज़ॉम्बीज़ को भेजते हैं और ये ज़ॉम्बी बहुत ही अलग होता है, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ गन चला रहे होते हैं और उन ज़ॉम्बी और एल्बर्ट की टीम में काफ़ी हद तक मुठभेड़ होती है, लेकिन एल्बर्ट की टीम वहां से भाग जाती है। फिर एलिस न्यूयॉर्क सिटी में आती है, जहां वो अपनी ही डेड बॉडी को देखती है, जो कि मूवी के स्टार्ट सीन में हमें बताया गया होता था।
तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है, एलिस उसे शूट कर देती है। तभी वहाँ फेक एलिस की बेटी आ जाती है और वो रियल एलिस को ही अपनी मॉम समझने लगती है। फिर एलिस वहाँ से लगी फ़ोटोज़ को देखती है और वो समझ जाती है कि ये डुप्लीकेट एलिस की बच्ची है, उसका कोई नहीं होता है, तो एलिस उसे अपने साथ रख लेती है। फिर वो बाहर जाते हैं जहाँ पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की फेक ऑनर और उसी के साथ पार्ट 1 वाले एलिस के साथ ही डुप्लीकेट भी होते हैं, लेकिन वो सर्वाइवल लड़की शूट करने लगती है उन सभी सोल्जर्स पर और वो एलिस को एक चश्मा देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन सब से अकेली निपट लूँगी। जहाँ एलिस वहाँ से चली जाती है, जहाँ उसे अगेन रेन दिखाई देती है, वही लड़की जिसने फेक एलिस को मूवी के स्टार्ट सीन में कार में बैठाकर उसकी जान बचाई हुई होती है। फिर एलिस उस छोटी बच्ची को रेन के पास रख देती है और कहती है कि तुम दोनों यहीं रुको। दूसरी तरफ हम एल्बर्ट की टीम को देखते हैं, जहाँ उस टीम के एक साथी को एक म्यूटेंट ले जाता है और वो म्यूटेंट इन तीनों पर भी हमला करने लगता है, लेकिन एलिस अपनी कार लेकर उन तीनों की जान बचा लेती है और वापस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में एंटर कर लेती है, जहाँ फिर उसे फेक एलिस की बेटी दिखाई देती है। फिर वो सर्वाइवल लड़की का चश्मा लगाती है जो उस सर्वाइवल लड़की ने उसे दिया होता है। वो चश्मा लगाते ही उसे सारी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के रास्ते पता चल जाते हैं। एलिस और एल्बर्ट की टीम चुपचाप वहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि उन्होंने सेल्फ बॉम्ब भी लगाया हुआ होता है और केवल 30 मिनट्स ही लेफ्ट होता है उस बम को फटने में। फिर उनको एक लिफ्ट मिलती है जिसकी हेल्प से वो ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी रेड क्वीन लिफ्ट ऑफ कर देती है और उन पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं, जहाँ पर एक म्यूटेंट फेक एलिस की बेटी को भी ले जाता है और उस ज़ॉम्बी के अटैक में उसका एक साथी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो एक साथी बोलता है कि तुम चले जाओ, मैं इन सब से निपट लूँगा। तभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की फेक ऑनर भी आ जाती है अपने सोल्जर्स के साथ और वो इंजर्ड साथी उनका मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन एलिस फेक एलिस की बेटी को बचाने के लिए चली जाती है और वो इंजर्ड साथी काफ़ी थक चुका होता है। तभी एक और सर्वाइवल को प्रिजनर बनाकर उसे इंजर्ड बंदे से कहते हैं कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम इसे शूट कर देंगे। फिर वो बाहर आ जाता है और वो सब सोल्जर्स उसको मार देते हैं। फिर एलिस उस म्यूटेंट को मारकर फेक एलिस की बेटी को बचा लेती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उन सब की काफ़ी सारी डुप्लीकेट्स कॉपी बन रही है और वो फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो टाइम बॉम्ब भी फट जाता है और वो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ये ब्रांच पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर एलिस और उसके साथी कार में बैठकर जा रहे होते हैं, तभी उनके आगे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की फेक ऑनर आ जाती है और उसके साथ केवल रेन होती है जो अपने अंदर और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाला इंजेक्शन इंजेक्ट कर रही होती है। रेन उन्हें बचे दो सर्वाइवल से फाइट कर रही होती हैं, जहां पर वो एक सर्वाइवल की सारी हड्डियां तोड़ देती है जिस कारण उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ वो फेक ऑनर एलिस को मार रही होती है और रेड क्वीन उस ऑनर को जान से मारने के लिए कह देती है, लेकिन एलिस उसकी चेस्ट पर लगे स्पाइडर को हटा देती है और वो ऑनर एक सेकंड के लिए बेहोश हो जाती है। फिर एलिस गन लेकर रेन से फाइट करती है। रेन उसे एक बार के लिए गिरा देती है जहां वो बर्फ़ में देखती है कि बर्फ़ के अंदर ज़ॉम्बीज़ है, तो उस टाइम वो फेक ऑनर का होश आता है और वो एलिस को गन देती है। एलिस बर्फ़ पर शूट करती है जिससे वो रेन पानी में गिर जाती है और उसे ज़ॉम्बी मार देते हैं। फिर वो सभी एल्बर्ट के पास जाते हैं, जहां एलिस एल्बर्ट के पास जाती है और एल्बर्ट एलिस को पावरफुल होने का इंजेक्शन दे देता है और उसके पास वापस पावरफुल आ जाती है और उसकी सारी सुपर नेचुरल पावर भी आ जाती है, क्योंकि केवल वो ही थी जो इस इंजेक्शन को बर्दाश्त कर सकती थी। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।